नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। कि मुझे आज ऐसा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि आप यूं ही मेहनत करते जाइए, सफलता आपको मिलेगी। आप यूं ही मेहनत करते जाइए, सफलता आपको मिलेगी। और जिस मंजिल पर आप पहुंचेंगे उस मंजिल के मालिक आप ही होंगे। उस मंजिल के मालिक सिर्फ आप ही होंगे। उस मंजिल के मालिक आप ही होंगे। चलो, आज की जो हमारी क्लास है उसको हम शुरू करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आज के इस वीडियो में। लगभग हमारा ये 8वां पार्ट है इस चैप्टर का। हम इसके बाद में इसका एक पार्ट या 2 पार्ट में चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि जल्द ही जल्द स्टूडेंटों को जोड़ा जाए और डिजिटल बोर्ड आए। वो सिर्फ आपके हाथ में है कि आप कितने सब्सक्राइब कर रहे हो, कितना आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कितना वीडियो वायरल कर रहे हो आप, ठीक है। वायरल तभी होगा जब हमें एक अच्छे चैनल का चुनाव करें, एक अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। तो उसके लिए मैं बराबर आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि मेरे साथी भी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल उनके लिए मैं साइंस प्लस में इंग्लिश और मैथ भी जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंटों, टॉपिक तो था हमारा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन प्रिय स्टूडेंटों हम विस्थापन अभिक्रिया को क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों भैया, हमें पता ही नहीं है कि विस्थापन अभिक्रिया जब हम पढ़ेंगे तो क्रियाशीलता ज्यादा किसकी होती है, क्रियाशीलता कम किसकी होती है। तो भैया हम उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसकी जड़ को ही क्यों नहीं पकड़ लें? अरे जड़ पकड़ में आ जाएगी तो पेड़ अपने आप मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। पेड़ अपने आप मजबूत हो जाएगा, हम गिरेंगे नहीं, पेड़ मजबूत हो जाएगा, हमें बहुत अच्छी छाया मिलेगी, बहुत अच्छे फल मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जड़ को करते हैं स्ट्रांग। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न ही लिखिए, एक प्रश्न है हमारे पास कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? बिल्कुल तैयार हो जाइए। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? अगर मैं ये टॉपिक नहीं बताऊंगा तो आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और बहुत बार पूछता है कि 4-5 तत्वों के नाम दे देगा और पूछेगा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और ट्रिक पर आधारित है, बिल्कुल ट्रिक पर आधारित है। वीडियो छोटा होगा लेकिन बड़ा ही काम का होगा, वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत ही काम का होगा। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है, उसका मालिक बनना है, तो भैया छोटी छोटी चीजों से ही हमारा एक मकान बनेगा और उसके मालिक हम होंगे। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा दूं, और पढ़ा भी दूंगा और समझ में भी आ जाएगी, लेकिन बाद में जब आप गड़बड़ करेंगे तो आप मुझे गालियां देंगे, मुझे याद नहीं करेंगे, मुझे इस चैनल से आप बिल्कुल डिसलाइक हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल मेरा मोटो है, चाहे वीडियो कितने भी बन जाएं, धीरे धीरे मेरा काम है आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, परसेंटेज आएगी वो आपकी मेहनत से आएगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो सिर्फ आपकी मेहनत होगी। मैं सिर्फ यहां आपको रास्ता दिखा सकता हूं, बिल्कुल मैं रास्ता दिखा सकता हूं आपको। तो देखिए सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं की
क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। कौन से में? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। सक्रियता श्रेणी कहलाता है। सक्रियता श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रियता। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में क्या करना? व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जिससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। किसका पता चलता है? कि जिससे धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता का पता चलता है। देखो यहां दो शब्द होते हैं, एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। छोटी क्लासों में हमने बहुत बार पढ़ा था कि भैया आरोही क्रम ये छोटा, ये बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। या हम ये यूं कहें कि 5 4 3 2 1। समझ में आ गया होगा आपकी। और अवरोही का मतलब होता है, यानी हम अवरोही का मतलब कह सकते हैं यहाँ कि कोई भी चीज है हमारे पास, उसको एक बार आप इधर ध्यान देंगे। देखो पहले ये शब्द लिखा है मैंने अवरोही। अवरोही का मतलब होता है कि भैया बड़ी चीज, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, यानी 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर स्टूडेंट ये नाम की वजह से पहले ये नाम आता है, आरोही नाम पहले आता है। याद रखना इस चीज को, क्योंकि भैया पहले ये पढ़ते हैं फिर हम ये पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना। अब देखिए आरोही का मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी चीज है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। 1 2 3 4 5, यानी छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये चीज कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। अब हम ट्रिक पर पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए आप कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। कि धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम में बिल्कुल, अगर आपने ये चीज सुन ली ना, ये चीज आपने अच्छे से सुन ली और समझ ली, तो भैया रेलवे चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आप ग्रुप डी का हो, चाहे आपका पटवारी का हो, कोई भी कंपटीशन क्लास हो, उखाड़ के फेंक देंगे आप उस क्वेश्चन को। क्योंकि कई बार भैया 5 4 तत्वों के नाम दे देता है, अवरोही क्रम में पूछ लेता है, अवरोही क्रम में या पूछ लेता है सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है। ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्रियाशीलता, तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा भैया गिने चुने हैं। देखिए गिने चुने किस तरह से हैं, देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगी ये चीज कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता पर व्यक्त करना, व्यवस्थित करना। देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, अब इसमें कुछ धातु भी होंगे हमारे पास, कुछ गैस भी ले लेंगे, मिक्स लेंगे आप। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ एक ट्रिक बनाऊंगा। यहाँ क्या ट्रिक बनाऊंगा? यहाँ तो मैं लिखूंगा तत्व और यहाँ मैं बनाऊंगा ट्रिक कि कैसे याद करेंगे आप। ठीक है, तो मैं ट्रिक बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा कनक मांगे LG फ्रीज। ठीक है, LG फ्रीज। लेड है, कॉपर है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है मैं लिख देता हूं, सिल्वर गोल्ड। कनक मांगे LG फ्रीज, लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड। तो इसके लिए देखो कैसे क्या बनेगा, के पोटेशियम, सोडियम ने से, और इस कैसे बनेगा कैल्शियम, मांगे Mg। ठीक है, L एल्यूमिनियम। ठीक है, G यानी जिंक। इसके अलावा फ्रीज Fe
इसके अलावा लेड Pb, इसके बाद में है हाइड्रोजन कॉपर Cu और है का मतलब मरकरी Hg। यहाँ इस सिल्वर से यानी Ag चांदी भी बोल सकते हैं आप इसको, और Au सोना, Au से क्या होगा सोना। तो ये ट्रिक होगी अपने पास कनक के मांगे Lg फ्रीज, लेड है कॉपर है, ठीक है, सिल्वर गोल्ड। तो देखो कैसे क्या बनेगा हमारे पास के यानी पोटेशियम, मैं लिख देता हूं पोटेशियम बनेगा, और न से क्या बनेगा सोडियम बनेगा, सोडियम। इसके अलावा जो इस कैसे बनेगा कैल्शियम बनेगा, इससे क्या बनेगा कैल्शियम बनेगा। इधर M से क्या बनेगा मैग्नीशियम बनेगा। इधर L से बनेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके अलावा G से बनेगा जिंक, इधर बनेगा फ्रिज से बनेगा Fe आयरन यानी लोहा। इसके अलावा Pb लेड, इसके अलावा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बन गया। इससे बनेगा कॉपर यानी तांबा, ठीक है। इसके अलावा मरकरी, ये मरकरी। और आपको बता देता हूं यहाँ मरकरी खास चीज कि ये जो मरकरी होती है ना, ये कमरे के तापमान पर, एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। और ऐसी कौन सी धातु है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इन धातुओं को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनको हम कैल्शियम, सोडियम और इनको। और ऐसी कौन सी धातु है जो जल के संपर्क में आने पर जलना शुरू हो जाती है? और वो धातु कौन सी है? सोडियम है। जल के संपर्क में आने पर आग लग जाती है उसमें, ठीक है। बच के रहना है भैया, बच के रहना है, जेब के अंदर नहीं रखना है इसको ना। इसके बाद में सिल्वर चांदी भी बोल सकते हैं, और कॉपर गोल्ड, ये Au गोल्ड सोना, ठीक है। ट्रिक याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे कि कनक मांगे Lg फ्रीज, ठीक है। लेड है, उसका रंग लेड भी है, उसका रंग कॉपर भी है, और सिल्वर गोल्ड। जोन सा पसंद आएगा उन सा कनक ले लेगी फ्रिज, ठीक है, फ्रिज ले लेगी। और इस तरह से ये होती है सक्रियता श्रेणी। सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होती है इनमें वो किसकी होती है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर Hg, और फिर ये। इस तरह से इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। अब आपको क्वेश्चन दे सकता है पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, तीनों की बताओ सबसे ज्यादा क्रियाशीलता। सोडियम इसकी, पोटेशियम की होती है, फिर कैल्शियम की होती है, फिर कॉपर की सबसे कम होती है। तो ये ऑप्शन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगर इसको आपको आरोही क्रम में लिखवाए, आरोही क्रम, कौन से क्रम में? आरोही क्रम में लिखवाए। आरोही क्रम का मतलब होता है भैया, आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम क्रियाशीलता कॉपर की है, ठीक है। ये अगर तीर का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे, फिर इसके बाद में कैल्शियम और फिर इसके बाद में पोटेशियम, तो ये तो हो गया आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही क्रम का मतलब होता है एक प्रकार से घटते हुए क्रम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है, चार ऑप्शन दे देगा इसमें, इस प्रकार से, इस प्रकार के आपको 4 ऑप्शन दे देगा भैया। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन में आपको दे देगा भैया कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, और आपसे दे देगा यहाँ भैया, ये दे देगा आपको Fe। पूछ लेगा बताओ भैया सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? इस 4 की बात कर रहा है वो प्रश्न में, ठीक है। इस 4 की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता मैग्नीशियम की। और अगर प्रश्न को घुमा दे कि सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है, तो वो होती है सिल्वर, ठीक है। किसकी होती है? सिल्वर, चांदी की होती है। अब इसके ऑप्शन की जगह कोई दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको क्रम भी पूछ सकता है कि बताइए इन क्रम से व्यवस्थित कीजिए, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल प्लीज आप लिखें कमेंट्स के अंदर आपको ये ट्रिक कैसी लगी। कनक मांगे Lg फ्रिज, लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड, और कनक को जो फ्रिज पसंद आएगा वो ले लेगी। और इस तरह से ये ट्रिक का हमारे पास निर्माण होता है, इस क्रियाशीलता का निर्माण होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझ पाएगा भैया, वियोजन और द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको वियोजन, विस्थापन और
द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा स्टूडेंटों। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। और आपको जो पीछे के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। और जब आप हमारा एक वीडियो खोलेंगे तो हैच लगाकर एक नीली पट्टी में लिखा मिलेगा आपको साइंस टैलेंट दिनेश सर, उसको सर्च कीजिए, उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे के जितने भी वीडियो हैं वो सब प्राप्त होंगे। और थंबनेल में उसका होगा नंबरिंग, 1 नंबर का वीडियो, 2 नंबर पार्ट, 3 नंबर पार्ट, 4 नंबर पार्ट, इस तरह से आप अध्ययन करते जाइए, ठीक है। जल्दी हम मैथ की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। चलो, थैंक यू।